दूसरा सलातीन 23वां बाब। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह सुतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हुजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। फिर बादशाह ने सरदार काहिन खिलकिया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जे के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर केदरून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल पहुंचाई। और उसने उन बुतपरस्त काहिनों को जिनको शाहाने यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे मौकूफ किया। और वो यसीरत को खुदावंद के घर से यरूशलेम के बाहर केदरून के नाले पर ले गए और उसे केदरून के नाले पर जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक बना दिया और उसको आम लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। और उसने लूतियों के मकानों को जो खुदावंद के घर में थे जिनमें औरतें यसीरत के लिए पर्दे बुना करती थीं ढा दिया। और उसने यहूदा के शहरों से सब काहिनों को लाकर जिबा से बीर सबा तक उन सब ऊंचे मकामों में जहां काहिनों ने बखूर जलाया था निजासत डलवाई। और उसने फाटकों के उन ऊंचे मकामों को जो शहर के नाजिम यशुआ के फाटक के मदखल यानी शहर के फाटक के बाएं हाथ को थे गिरा दिया। तो भी ऊंचे मकामों के काहिन यरूशलेम में खुदावंद के मज़बा के पास ना आए, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बेखमीरी रोटी खा लेते थे। और उसने तूफत में जो बनी हनूम की वादी में है निजासत फेंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बादशाहों ने सूरज के लिए मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्ताना पर नातन मलिक ख्वाजा सरा की कोठरी के बराबर रखा था जो हैकल की हद के अंदर थी। और सूरज के रथों को आग से जला दिया। और उन मज़हबों को जो आखिज के बालाखाना की छत पर थे जिनको शाहाने यहूदा ने बनाया था और उन मज़हबों को जिनको मनस्सी ने खुदावंद के घर के दोनों सहनों में बनाया था बादशाह ने ढा दिया और वहाँ से उनको चूर चूर करके उनकी खाक को केदरून के नाले में फेंकवा दिया। और बादशाह ने उन ऊंचे मकामों पर निजासत डलवाई जो यरूशलेम के मुकाबिल कोहे आलाइश की दहनी तरफ थे जिनको इसराइल के बादशाह सुलेमान ने सैदानियों की नफरती अस्तारात और मोआबियों के नफरती कमूस और बनियमून के नफरती मिलकूम के लिए बनाया था। और उसने सुतूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसीरतों को काट डाला और उनकी जगह में मुर्दों की हड्डियां भर दी। फिर बैतेल का वो मज़बा और वो ऊंचा मकाम जिसे नबात के बेटे योरबाम ने बनाया था जिसने इसराइल से गुनाह कराया, सो इस मज़बा और ऊंचे मकाम दोनों को उसने ढा दिया और ऊंचे मकाम को जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक कर दिया और यसीरत को जला दिया। और जब यूसिया मुड़ा तो उसने उन कब्रों को देखा जो वहाँ उस पहाड़ पर थीं। सो उसने लोग भेजकर उन कब्रों में से हड्डियाँ निकलवाईं और उनको उस मज़बे पर जलाकर उसे नापाक किया। ये खुदावंद के सुखन के मुताबिक हुआ जिसे उस मर्द खुदा ने जिसने इन बातों की खबर दी थी सुनाया था। फिर उसने पूछा, ये कैसी यादगार है जिसे मैं देखता हूँ? शहर के लोगों ने उसे बताया, ये उस मर्द खुदा की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इन कामों की जो तूने बैतेल के मज़बे से किए खबर दी। तब उसने कहा, उसे रहने दो, कोई उसकी हड्डियों को ना सिरकाए। सो उन्होंने उसकी हड्डियाँ
اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دی، اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا، ڈھایا، اور جیسا اس نے بیتیل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا۔ اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں پر قتل کیا، اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلیم کو لوٹ آیا، اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوا اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا، خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو، اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نیکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، تو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے، اور اسے یروشلم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا۔ اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو لے کر اسے مسح کیا، اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہوآخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سو فرعون نکو نے اسے ربلا میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا، تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون نکو نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویاکیم رکھا، لیکن یہوآخز کو لے گیا۔ سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا، اور یہویاکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فرعون نکو کو دے۔ یہویاکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ دوسرا سلاطین 24واں باب۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی، اور یہویاکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کسدیوں کے دل اور آرام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے، اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً
खुदावंद ही के हुक्म से यहूदा पर यह सब कुछ हुआ ताकि मनस्सी के सब गुनाहों के बाइस जो उसने किए उनको अपनी नज़र से दूर करे, और उन सब बेगुनाहों के खून के बाइस भी जिसे मनस्सी ने बहाया, क्योंकि उसने यरूशलेम को बेगुनाहों के खून से भर दिया था। और खुदावंद ने मुआफ़ करना ना चाहा, और यहोयाकीम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यहोयाकीम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह मिस्र फिर कभी अपने मुल्क से बाहर न गया, क्योंकि शाह बाबल ने मिस्र के नाले से दरियाए फरात तक सब कुछ जो शाह मिस्र का था ले लिया था। और यहोयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 बरस का था, और यरूशलेम में उसने 3 महीने सल्तनत की। उसकी माँ का नाम नोहशता था, जो यरूशलेमी इलनातिन की बेटी थी। और जो उसके बाप ने किया था उसके मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की। उस वक्त शाह बाबल नबूकदनज़र के खादिमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर लिया। और शाह बाबल नबूकदनज़र भी जब उसके खादिमों ने उस शहर का मुहासरा कर रखा था वहाँ आया। तब शाह यहूदा यहोयाकीन अपनी माँ और अपने मुलाजिमों और सरदारों और ओहदादारों समेत निकल कर शाह बाबल के पास गया। और शाह बाबल ने अपनी सल्तनत के 8वें बरस उसे गिरफ्तार किया, और वो खुदावंद के घर के सब खजानों और शाही महल के सब खजानों को वहाँ से ले गया, और सोने के सब बर्तनों को जिनको शाह इसराइल सुलेमान ने खुदावंद की हैकल में बनाया था, उसने काट कर खुदावंद के कलाम के मुताबिक उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो सारे यरूशलेम को और सब सरदारों और सब सूरमाओं को, जो 10,000 आदमी थे, और सब दस्तकारों और लोहारों को असीर करके ले गया। सो वहाँ मुल्क के लोगों में से सिवा कंगालों के और कोई बाकी न रहा। और यहोयाकीन को वो बाबल ले गया, और बादशाह की माँ और बादशाह की बीवियों और उसके ओहदेदारों और मुल्क के रईसों को वो असीर करके यरूशलेम से बाबल को ले गया। और सब ताकतवर आदमियों को जो 7,000 थे, और दस्तकारों और लोहारों को जो 1,000 थे, और सब के सब मजबूत और जंग के लायक थे, शाह बाबल असीर करके बाबल में ले आया। और शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया, और उसका नाम बदल कर सिदकिया रखा। जब सिदकिया सल्तनत करने लगा तो 21 बरस का था, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिबनाही यर्मिया की बेटी थी। और जो यहोयाकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि खुदावंद के गज़ब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की यह नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हुजूर से दूर ही कर दिया, और सिदकिया शाह बाबल से मुनहरिफ हो गया। दूसरा सलातीन 25वां बाब। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनज़र ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हिसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा, और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खुरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे, और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए, और उन्होंने उस पर फतवा दिया, और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया, और सिदकिया की आंखें निकाल डालीं, और उसे जंजीरों से जकड़ कर बाबल को ले गए। और शाह बाबल नबूकदनज़र के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का एक खादिम नबूजर अदान, जो जलोदारों का सरदार था,
यरूशलेम में आया और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। और कश्तियों के सारे लश्कर ने जो जलोदारों के सरदार के हमराह था यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ली थी और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सब को नबूजरदान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावंद के घर में था कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया और उनका पीतल बाबल को ले गए। और तमाम देगें और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए। और अंगीठियाँ और कटोरे गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सुतून और वो बड़ा हौज और वो कुर्सियाँ जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीज़ों के पीतल का वज़न बेहिसाब था। एक सुतून 18 हाथ ऊंचा था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियाँ और अनार की कलियाँ सब पीतल की बनी हुई थीं। और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहन को और काहिन सानी सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया। और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था। और जो लोग बादशाह के हुजूर हाजिर रहते थे उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले और लश्कर के बड़े मुहर्रिर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले। इनको जलोदारों का सरदार नबूजरदान पकड़कर शाह बाबल के हुजूर रिबला में ले गया। और शाह बाबल ने हमाद के इलाके के रिबला में इनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। और जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए जिनको नबूकदनज़र शाह बाबल ने छोड़ दिया उन पर उसने जदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को हाकिम मुकर्रर किया। जब जत्थों के सब सरदारों और उनकी सिपा ने इस्माइल बिन नतनिया और योहनान बिन करी और सराया बिन तनहुमत नतुफाती और याजनिया बिन मकाती ने सुना कि शाह बाबल ने जदलिया को हाकिम बनाया है तो वो अपने लोगों समेत मिस्फा में जदलिया के पास आए। और जदलिया ने उनसे और उनकी सिपा से कसम खाकर कहा, कसदियों के मुलाज़िमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाह बाबल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी। मगर 7वें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नतनिया बिन अलीसमा जो बादशाह की नस्ल से था अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया। और उन यहूदियों और कसदियों को भी जो उसके साथ थे मिस्फा में कत्ल किया। तब सब लोग क्या छोटे क्या बड़े और जत्थों के सरदार उठकर मिस्र को चले गए क्योंकि वो कसदियों से डरते थे। और यहूयाकीन शाह यहूदा की असीरी के 37वें बरस के 12वें महीने के 27वें दिन ऐसा हुआ कि शाह बाबल वलीक मरदूक ने अपनी सल्तनत के पहले ही साल यहूयाकीन शाह यहूदा को कैद खाने से निकाल कर सरफराज किया और उसके साथ मेहर से बातें की और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। सो अपने कैद खाने के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हुजूर खाना खाता रहा और उसको उम्र भर बादशाह की तरफ से वजीफे के तौर पर हर रोज़ रसद मिलती रही।